जैसे शाम भक्तों, आज से हम माघ मास का इस महात्म का स्मरण करेंगे और साथ में माघ स्नान करेंगे। सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं और उसके बाद जो है स्नान करें। स्नान के जल में आप थोड़े से तिल डाल सकते हैं, काले तिल हो, सफेद तिल हो, जो भी हो उसमें डाल सकते हैं। वैसे तो माह के महीने में तीर्थ का बहुत महात्म बताया गया है। अगर आप कहीं तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते हैं, प्रयाग नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे ही जो है नाम स्मरण करके गंगा, यमुना, गोदावरी, प्रयाग का नाम लेकर के आप वहां पर स्नान कर सकते हैं। और माघ के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य करने, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी को अच्छा कोई काम भी बता देते हैं तो भी हमारे जीवन में अच्छा ही होने लग जाती है। आज से आप नोट कर लीजिएगा, जो भी है शुरुआत करके देखिए आज के दिन से, और आप 1 महीने बाद पाएंगे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास का महत्व। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म भाषा की रचना करता हूं। एक समय श्री सुत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह और जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्ष के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मुर्गों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसों फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। सॉरी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ दूर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल अनेक प्रकार से जल जंतु, मछलियों आदि स्वतंत्रता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान
निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों का झुंड में से एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पी लिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कन पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। उसके शरीर में नख बड़े बड़े हो गए थे, नाखून, उसके बाल बड़े बड़े हो गए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूं। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय, शंकर भगवान की जय। माघ का महीना दोस्तों अमोघ महीना है और आज के दिन गुरुवार है, पुष्प नक्षत्र है, साथ में पूर्णिमा तिथि है। ये योग बहुत ही बढ़िया है। इस योग से हम जो भी शुरुआत करते हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किन्हें जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका नाम स्मरण करें, पाठ स्मरण करें, उनका कीर्तन करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन भर आप उठते बैठते खाना बनाते श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नाम आप जप सकते हैं। नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप नाम का स्मरण करते देखिए। आप 1 महीना करके देखिए, ये अमोघ महीना है। इस महीने में हम कुछ भी कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना करें हम। इस महीने में मूली नहीं खानी चाहिए, तिल का दान अवश्य करना चाहिए, तिल का सेवन अवश्य करना चाहिए। आज से पूर्णिमा तिथि का व्रत शुरू कर सकते, जिन्हें करना है वो शुरू कर सकते हैं। जो वीरवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो वीरवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। आज का दिन जो है बहुत ही बड़ा है। अमोघ महीने में अमोघ दिन आया है। पुष्प नक्षत्र, वीरवार का दिन, पूर्णिमा तिथि, आज से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब 1 महीना हम जो भी करेंगे, 1 तिल का भी अगर हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों गुना होकर वो लौटती है। इतना इस मात्रे में क्या व्याख्यान करूं मैं मां के माध्यम की। इस महीने में क्या क्या छोड़ना है। मूली तो हम छोड़ ही सकते हैं। क्रोध आप कम करें, कम बोले, आलस्य कम करें, अच्छी चीजों का आप वार्तालाप करें, अच्छी चीजों को आप स्मरण करें, अच्छी चीजों को आप शेयर करें। जैसे मैंने इस कथा को आपको सुनाई है, आप इस कथा को सुना सकते हैं।
क्योंकि जब हम किसी को कथा सुनाते हैं, हमारे जीवन में 16वां हिस्सा पुण्य का अपने आप आ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाई है और आप लोग हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रही हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो। आज से दोस्तों आप मंदिर जा सकें तो मंदिर में आप दिया बत्ती कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं शंकर भगवान को। ये शंकर भगवान को अति प्रिय महीना है। आप कान्हा की सेवा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आप सेवा कर सकते हैं। जो भी आप कर लें, एक चुटकी आटा भी अगर आप दान देते हैं कटोरी, तो आपको 1000 गुना आटा मिलेगा। ये ध्यान कर लें कि ये महीना कितना अमोघ है। चलिए आज हम शंकर भगवान की शिव चालीसा पढ़ते हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु को हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल बाघंबर धारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कहीं जातन काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली आप जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायऊ, लव निवेश मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर समय युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। तप की नो भागीरथी भारी, करी तपस्या सकल पुरारी। दानिन में तुम समय को नाही, सब जग स्तुति करत सदाही। तब महिमा वेदन ने गाई, रहे मौन जब अंत न पाई। प्रगटी उदती मंथन से ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन दया तहाँ करई सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहेस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। काम क्रोध नित हमें सतावे, भ्रमित रहे मन चैन न पावे। त्राहि त्राहि हे नाथ उबारो, करो कृपा भव से मोहि तारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी,
दूर करो संकट है भारी। धन निर्धन को देत सदाई, आवे शरण हेतु तुम ताही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी मुनि जन ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे। सुरगण रटते नमः शिवाय, नमो नमो ओम नमो शिवाय। जो यह पाठ करे मन लाई, होवे ताके शंभु सहाई। करे पुत्र की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप ने वध चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, पूर्वहु सब कामना हमारी। जय 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 त्रिपुरारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। नित्य नेम उठी प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मन कामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, मनोहर किया बखान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, बोले शंकर भगवान की जय। आज हमने माघ मास का पहला अध्याय का स्मरण किया है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा। हम कल करेंगे दूसरे अध्याय का स्मरण। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मनुष्य संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, आज से हम माघ मास का इस महात्म का स्मरण करेंगे और